नमस्कार दोस्तों। सपोज़ आप एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉब कर रहे हो और फिर क्या होता है कि आपको एक दूसरा माइक्रो फाइनेंस कंपनी से ऑफ़र आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? क्योंकि आज के दिन बहुत सारा कैंडिडेट जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करता है। जॉइनिंग के 2 महीने 3 महीने बाद फिर दूसरे कंपनी में ट्राई करता है। उनको ऑफ़र भी आ जाता है। ऑफर आने के बाद उनको पता नहीं होता कि सही जॉब को स्विच करने का प्रोसेस क्या होता है। और मेरे को लगता है ये जो प्रॉब्लम है ये इसका सॉल्यूशन मैक्सिमम फ्रेशर को पता नहीं है। और जितने भी फ्रेशर आगे जाके माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करेंगे उनके भी साथ ये सिचुएशन आ सकता है कि वो एक कंपनी में ज्वाइनिंग करता है, 2-3 महीने काम करने के बाद उनको अच्छा नहीं लगता है और दूसरे कंपनी में इंटरव्यू दे दिया है। इंटरव्यू देने के बाद अगर उनको जॉब मिल जाता है तो फिर कैसे वो जॉब को छोड़ेंगे और कैसे दूसरे कंपनी में जॉइनिंग करेंगे। देखिए ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये प्रोसेस सही से नहीं समझ पाते हो तो बाद में जाके आपको दिक्कत भी हो सकता है। कई बार फ्रेशर्स को लगता है कि मैंने ये कंपनी में 2 महीने जॉब किया है, मेरे को अच्छा नहीं लगा, सिर्फ़ मैं को मैनेजर को इन्फॉर्म करके छोड़ दूँगा, फिर बाद में जाके 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद दूसरे कंपनी में जॉइनिंग कर लूँगा। तो मैं उनके लिए ये बताना चाहूँगा कि ऐसे कभी भी मत कीजिएगा। ऐसे कीजिएगा तो फिर आपको जो है जो आपका पहला वाला जॉब था वो तो गया, जिस कंपनी में जॉइनिंग करेंगे वो भी जॉब आपके बाद में जाके मतलब बाद में जाके वो भी जॉब आपका नहीं भी रह सकता है। क्यों? ये मैं बताना चाहूँगा। देखिए जब भी आप कोई भी फाइनेंस कंपनी में जॉइनिंग करते हो, माइक्रो फाइनेंस हो, एनबीएफसी हो, वो कंपनी एक प्रॉपर ऑफर लेटर देके या अपॉइंटमेंट लेटर देके कंपनी आपको जॉइनिंग करवाता है। वहाँ पे पूरा टर्म कंडीशन लिखा रहता है कि जब आप कंपनी छोड़ेंगे कि 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कुछ क कंपनी 90 डेज़ का नोटिस पीरियड करना पड़ता है। तो वहाँ पे नोटिस पीरियड लिखा रहता है। तो वो जो नोटिस पीरियड ऐसे ही लिखा नहीं रहता है, वहाँ पे कंपनी जो नोटिस पीरियड लिखा है उसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि जब भी कंपनी कोई भी स्टाफ को हायर करता है उनके ऊपर कुछ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उस काम को करने के लिए कंपनी ने आपको हायर किया। अगर अचानक आपने जॉब छोड़ दिया तो कंपनी का लॉसेस होगा। तो इसीलिए कंपनी ने नोटिस पीरियड का टाइम इसीलिए माँगता है कि आपकी जगह पे कंपनी एक नया बंदा जो है मैनेज कर सकता है। क्या मैनेज करे, इसीलिए कंपनी नोटिस पीरियड माँगता है। अगर आप कंपनी में नोटिस पीरियड नहीं करते हो, जितने दिन आप नोटिस पीरियड नहीं करते हो, उस टाइम का जो है पैसा आपको भरना भी पड़ सकता है बाद में जाके, अगर आपने विदाउट इन्फॉर्मेशन जॉब छोड़ा तो। और ऐसे बहुत सारे रिकवरी लेटर जो है कैंडिडेट के घर आता है और मेरे वीडियो में भी कमेंट करता है बहुत सारे कैंडिडेट कि सर मैंने जो है 10 दिन 15 दिन काम किया था और अभी मैंने जॉब छोड़ दिया, 2 महीने बाद मेरे घर में एक 20,000 का रिकवरी लेटर आता है। तो एक्चुअल में ये रिकवरी लेटर क्यों आता है, इसके पीछे रीज़न समझ लेते हैं। देखिए रिकवरी लेटर इसीलिए आता है कि कंपनी का जो नोटिस पीरियड है आपने नोटिस पीरियड नहीं किया। देखिए कोई भी कंपनी जब आपको हायर करता है, हायर करवाने के बाद ट्रेनिंग करवाता है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कंपनी को स्टाफ चाहिए। ट्रेनिंग करवाने के बाद काम करने के जब आप लायक बन जाते हो फिर कंपनी आपको पोर्टफोलियो असाइन करता है। लेकिन पोर्टफोलियो असाइन होने के बाद जब आप काम को सही तरीके से समझ जाते हो, फिर आपको लगता है कि आपके लिए ये जॉब सही नहीं है, तो आप तुरंत छोड़ के आ जाते हो। लेकिन अगर आप तुरंत छोड़ के आएँगे, वो जो आपके अंडर में पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो को कलेक्शन कौन करेगा? क्योंकि हर माइक्रो फाइनेंस में हर स्टाफ के पास ऑलरेडी ह्यूज पोर्टफोलियो रहता है। कंपनी के पास एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो होने के कारण ही कंपनी आपको हायर किया। तो कंपनी का आप ये बोल सकते हो कि दूसरा लोन ऑफ़िसर कर सकता है, दूसरा लोन ऑफ़िसर कर सकता है, लेकिन उनको भी टाइम लग जाएगा और सही टाइम पे कस्टमर के पास अगर नहीं पहुँचते हो, ये कलेक्शन के डेट में, बाद में जाके कस्टमर डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए कंपनी जो है अगर आप नोटिस वो नहीं करते हो तो रिकवरी लेटर भी भेज सकता है। तो जो मेरा मेन मुद्दा था वो मैं बताना चाहूँगा कि आप एक कंपनी में जॉइनिंग करते हो, 2 महीने काम करने के बाद फिर आपको जॉब अच्छा नहीं लगा तो क्या करना है? देखिए 2 महीने काम अच्छा नहीं लगा या दूसरे कंपनी में जॉब मिल गया तो फिर आपको क्या करना है? जो भी कंपनी में आपको जॉब मिलेगा, उनको बोल देना है कि मेरा जो प्रीवियस कंपनी है या जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे 1 महीने या जितने भी दिन का नोटिस पीरियड होता है, इतने दिन का मेरा नोटिस पीरियड रहेगा। तो आप अगर मेरे को जॉइनिंग करवाएँगे तो आपको मेरे को नोटिस पीरियड का टाइम देना पड़ेगा। तो बेसिकली मैक्सिमम कंपनी का एचआर मान जाता है कि नहीं आपका नोटिस पीरियड है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपका 30 दिन का नोटिस पीरियड है तो ठीक है, हम आपका अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू कर देते हैं, फिर आप 30 दिन बाद जॉइन कर दीजिएगा।
और बेसिकली अपॉइंटमेंट लेटर इस सिचुएशन में आपको पहले ही ले लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जाकर अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी कंपनी में जॉब मिलता है उस कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना है, वहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेना है कि कौन सा डेट में उनका ज्वाइनिंग डेट है, और उसी के हिसाब से टाइम मांग जो है प्रीवियस कंपनी में रिजाइन डाल देना है। रिजाइन डालने के बाद नोटिस पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग कर लीजिए। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरे कंपनी में तो विदाउट जो है एनओसी या रिलीविंग लेटर ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, कोई भी नया कंपनी में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो कम से कम 3 महीने आपको टाइमिंग देता है एनओसी या रिलीविंग लेटर शो करने के लिए। तो नोटिस पीरियड कंप्लीट करने के बाद जब दूसरे कंपनी में ज्वाइनिंग करेंगे, नोटिस पीरियड कंप्लीट होने के बाद फिर 45 डेज के बाद एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अमाउंट आता है। फिर उसके बाद कंपनी की तरफ से एक रिलीविंग लेटर या एनओसी आ जाता है। उस एनओसी को आपको जाके जो है, आपको जब मिलेगा उस एनओसी को जो कंपनी में आपने ज्वाइनिंग किया वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। कई बार बच्चे को क्या होता है, पूरा नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं करने के बाद ज्वाइनिंग कर लेता है, फिर बाद में जाके दूसरा कंपनी जब एनओसी मांगता है, एनओसी नहीं शो कर पाता है, तो फिर जो कंपनी में आप ज्वाइनिंग करते हो वो कंपनी का एचआर आपको बोलेगा अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो फिर आपको रिजाइन डालना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हर बारी में कोई भी जॉब चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि सभी चीज़ों का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस नहीं पता है तो प्लीज़ आप अपना सीनियर से जान लीजिए। मेरे जैसे बहुत सारा चैनल है, उसमें आप कमेंट कीजिए। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो प्रोसेस जान लीजिए, लेकिन विदाउट अगर प्रोसेस या विदाउट नॉलेज आप करते हो तो बाद में जाके एस्पॉन्डिंग टर्मिनेशन भी लग सकता है, और बाद में जाके आपके घर में भी रिकवरी लेटर आ सकता है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।